तभी आई है होली आज के बाद पूरा रेस्ट है ना, 27 नहीं 3 आज अप्रैल के बाद का। क्या आज से भैया? हाँ मतलब आज से ही एग्जाम खत्म हो गया इन लोगों का आज, और मुझे भी बड़ी राहत लग रही है क्योंकि टेंशन बना हुआ था। तो पढ़ा ही रही पढ़ थी। नहीं पढ़ा तो नहीं रही थी, पढ़ भी नहीं पढ़ रही थी, रही थी ना? पढ़ नहीं रही थी, पढ़ तो लेकिन वैसे फिर कोई भी नहीं रहा पढ़ तो वैसे कोई नहीं रहा था। इस तुम बार अपना देखो इतनी लापरवाही हुई मेरा है, चेहरा ना दिखाओ मैं इस बार इतनी लापरवाही हुई है कि अब क्या ही बताएं। अब रिजल्ट के दिन देखना क्या होने वाला है। दादी देखिए हम होली खेल के आए हैं। मम्मी 14 कलर लेके जाएंगे। हाँ हम भी खेलेंगे। चलिए ठीक है, तो खाना भी चावल नहीं बना। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। तो ये जो क्लिप देख रहे हैं आप, ये 7 तारीख सुबह की है। 6 को बच्चों का पेपर था, तो लास्ट पेपर था और पेपर हो गया ख़त्म। तो उसके बाद मैं आगे कुछ नहीं उस दिन कर पाई। ये सुबह का है और पेपर ख़त्म हुआ तो रात में थोड़ा देर तक हम लोग जगे हुए थे, और इसके बाद ना सुबह थोड़ा मुझे लेट हुआ जगने में, और हस्बैंड को जल्दी जाना था तो मैं फटाफट से किचन में आ गई और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से सब्जी बना लिया और आटा गूँथ के रख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ ताकि वो जैसे ही तैयार होंगे ना तो उनको नाश्ता करा दूँगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है तो वो बिना खाए चले जाते हैं और फिर पूरे दिन ना वो बिना खाए ही रह जाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो उनको बस काम काम काम, और इस चक्कर में ना कुछ खा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने फटाफट से आज खाना बना दिया और इसके बाद मैंने सोचा कि आज पूरा काम जो है ना वो बाद में करूँगी, जो भी क्लीनिंग वगैरह का है या जो भी है। तो खाना बना ली थी और आज मैंने खाने में ना आलू बैंगन बनाया था। तो यहाँ पे तन्वी वही बात कर रही थी कि सब्जी मम्मी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बैंगन सुन के खाने का मन नहीं हो रहा है। बच्चों का तो जानते ही हैं कि ना गोभी खाएंगे ना बैंगन खाएंगे, कुछ समझ ही में नहीं आता इन लोगों का। लेकिन आज मुझे सुबह उठने के बाद कुछ समझ में नहीं आया और बहुत दिन के बाद आज मैंने ना आलू बैंगन बनाया था। और बच्चों का सोचो तो फिर हमारा पसंदीदा खाना नहीं बन पाता है और हम अपना बनाते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम तो हर घर में चलती रहती है खाने वाली कि क्या बने, जितने लोग उतनी पसंद। तो आज मुझे दिमाग में नहीं आया तो मैंने वही बना लिया है बस। अब इसके बाद तन्वी का कुछ तो बनेगा ही, वही वो बात कर रही है कि ये चीज़ क्या बना लूँ मैं अपने लिए। मैंने बोला जो तुमको बनाना है, अब छुट्टी हो चुकी है, बना लो अपने लिए, अब मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि हमारा नाश्ता तो बन के तैयार है। तो नाश्ता बनाने के बाद और चाय बनना तो लाजमी है, तो मैंने चाय बनाया और जैसे ही चाय बनाया तो बाबू बोलने लगा कि मम्मी ब्रेड सेक दो और मैं चाय ब्रेड खाऊंगा। तो बाबू के लिए यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ। ये लोग गए और ब्रेड लेकर के आए हैं और इनको भी जाना है, तो अब मैं फटाफट से रोटियां भी बनाने आ गई थी। तो मैंने उसी तवे पे इन लोगों को ब्रेड्स भी सेक करके दे दिया है। अच्छा, आप सबके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? बच्चे जो चीज़ खाते हैं ना तो कुछ दिन तक लगातार उसी चीज़ को मांगते हैं, और जब नहीं खाते हैं छोड़ देते हैं तो बहुत टाइम तक फिर उस चीज़ को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ हम लोग के बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं। देखिए बहुत टाइम से ब्रेड भी नहीं खाए थे लोग, तो अब इन लोग को ब्रेड खाने का मन हो रहा था। तो आज ब्रेड आया है तो अब आज ब्रेड की ही चीज़ें बनेंगी, देखिएगा आप पूरे दिन। तो बस बच्चों का भी नाश्ता हो गया और हमारा भी नाश्ता। देखिए ये आलू बैंगन की सब्जी बनाई है मैंने और बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन बच्चों ने नहीं छुआ। बाबू तो आलू निकाल के मैंने दिया तो दही के साथ वो रोटी दही और सब्जी खा लेता है बहुत मन से। तो देखिए तन्वी यहाँ अपने लिए आलू उबाल रही हैं, कुछ आलू का बनाएंगे अपने लिए नाश्ता, और इसके बाद वो सब्जी छू नहीं सकती है, बैंगन खास करके बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती है वो बैंगन। तो ये सारे काम करके फिर इनको नाश्ता करा दिया था और ये चले गए थे। तो अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ पूरे घर की, और देखिए सारा कुछ अब बच्चों का घर है क्योंकि बच्चे अब घर पे रहेंगे, तो इन लोगों के रहने से ना घर तो हमेशा मैसी मैसी ही दिखेगा। लेकिन मैंने सख्त हिदायत दी है इन लोगों को कि मैं जो चीज़ें ठीक कर रही हूँ वो चीज़ें वैसी की वैसी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू लेट करके टीवी देख रहे थे और मैं फटाफट से ये सारे काम निपटाऊंगी, यहाँ के सारे बिस्तर कंबल वगैरह सब ठीक करूँगी। अच्छा हाँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? बताइएगा कि कभी कभी ठंड बहुत लग रही है और कभी कभी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। मैं तो हमेशा स्वेटर पहन के ही घूम रही हूँ और मैंने ना लगभग अपने सारे स्वेटर रख दिए हैं, 1-2 छोड़ करके। तो जब भी निकालती हूँ तो थोड़ी देर बाद जब ठंडी लगती है ना तो फिर उसको पहन लेती हूँ। यही काम दिन भर चल रहा है। ऐसे ही ना कंबल भी है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको अब अंदर रख दिया जाए या बाहर रहने दिया जाए। जैसे ही मैं मूड बनाती हूँ कि अब इस कंबल को सारे को अंदर रख दूँ और जो पतली पतली लोइयाँ हैं उन्हीं से हम लोग अब ओढ़ के काम चलाया जाए, तो ही बारिश हो जाती है और फिर से मौसम ठंडा हो जाता है। इसलिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मौसम का तो कि कैसे क्या किया जाए। नहीं तो अभी तक कंबल और रजाइयाँ सब मैं रखती होती, लेकिन मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो इस वजह से अभी तक कंबल वगैरह भी बाहर ही है। और इस टाइम में ना घर ना कंबल वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जल्दी से इनको हटा दिया जाए। काफ़ी स्वेटर वगैरह तो मैंने स्टोर रूम में रख दिया है अपने, और इन लोगों के भी हटाने हैं, बच्चों के भी।
तो हॉल ठीक करने के बाद मैं डाइनिंग एरिया में आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, सारा डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी आज। और ये तो रोज़ का ही काम है वैसे। और भाई छोटा वाला रात को आया था तो वो जो है रुका हुआ था, तो वो भी नाश्ता वगैरह करके निकल जाएगा अभी। तो यहाँ पे ये लोग अपना मामा भांजी अपने में बातें भी कर रहे थे लोग। और यहाँ पे तन्वी नाश्ते के लिए ही पूछ रही हैं अभी तक कि मम्मी बना दोगी कि मैं बना लूँ। तो मैं बोली नहीं बेटा, अभी मैं नहाई धोई भी नहीं थी, तो मैंने कहा कि आज तुम बना लो, मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करके अब नहाने, इसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो फिर उसके बाद नहा धो करके नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी आज टेरेस पे, क्योंकि आज घर के सारे काम ना बहुत जल्दी हो गए थे। भले ही लेट उठे थे लेकिन इनको जाना था इसलिए नाश्ता जल्दी बना लिया। और जब किचन का काम जल्दी हो जाता है ना तो बाकी काम तो बहुत जल्दी फटाफट हो जाते हैं। तो मैं आ गई थी और जब भी आती हूँ तो छोटे छोटे इस तरह से काम निपटाती हूँ। देखिए मेरा ये गिलोय का पौधा है जिसका जो बास्केट था ना जिसमें लगाया था मैंने, वो ख़राब हो गया था। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसको चेंज कर दूँ, तो आज मैंने इसको चेंज कर दिया और इस जो है डिब्बे में काट करके मैंने रखा हुआ था, इसमें मिट्टी भर के और इसमें लगा दिया है। बाकी 1-2 डिब्बे ऐसे और पड़े हुए हैं तो इनकी भी मिट्टी ठीक कर दूंगी और फिर कोई पौधा इसमें लगा दूंगी। बगल वाली भाभी जी आई थी तो वो भी जब सुनी कि मैं गार्डन में हूँ तो ऊपर आ गई। बहुत खुश होती है मेरे गार्डन में बैठ के वो। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही हैं, साथ में मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो 1 घंटे लगभग मैं यहाँ रही होंगी। उसके बाद अब मैं थक गई थी सारा काम करते करते। और देखिए ये सारा कूड़ा निकला है और इसको मैं नीचे लेकर के जाऊँगी। तो बस अब चलेंगे नीचे और मैं अब करूँगी रेस्ट। अब कुछ भी नहीं करूँगी, 1-2 घंटे तक तो मैं रेस्ट करूँगी। फिर यहाँ रेस्ट करने के बाद शाम का टाइम है, लगभग 4 बज रहा है। बाबू को मैं खेलने के लिए छोड़ के आ गई थी और आने के बाद तन्वी को बहुत ज़ोर से फिर भूख लगी है। तो ये बोली कि मम्मी कुछ ब्रेड का ही आज बना दो। मैंने कहा आपसे ना कि अब ब्रेड का ही दिन भर कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि अभी बच्चे छोड़े हुए थे ब्रेड खाना। तो लगभग 20-25 दिन से मेरे यहाँ ब्रेड बिल्कुल नहीं आ रहा था और अब जब आया है ना तो सब कुछ ब्रेड का ही ये लोग खाएंगे। तो इन लोगों को ब्रेड मलाई टोस्ट बहुत पसंद आता है, तो वही बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मलाई उतार ली है दूध की, फ्रेश वाली, जो मतलब आज सुबह दूध आया था उसको उबाल करके और फ्रिज में रख दीजिए तो खूब मोटी मलाई पड़ जाती है। तो वो मलाई उतार करके और उसी मलाई से ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी ये। तो ये बच्चों को ना बहुत पसंद आता है। मलाई में जो है गाजर, मिर्चा, धनिया, टमाटर, प्याज, थोड़ा नमक, जीरा, ये सारा कुछ डाल करके और उसको अच्छे से मिक्स करके ब्रेड पे उसको स्प्रेड कर लेंगे हम लोग और उसके बाद तवे पे सेक देते हैं। कोई बटर कोई घी नहीं डालते हैं। ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है चैनल पे। जब स्टार्टिंग में मैंने चैनल बनाया था ना तो मैं यही सोचती थी कि रेसिपीज़ ही बनाऊंगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उतना आया नहीं उस चीज़ में। तो फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो उस टाइम मैंने इस रेसिपी को शेयर किया था, बहुत पसंद भी आया था कुछ लोगों को। तो ये फटाफट से बना के तन्वी को दे लूँगी और इसके बाद फिर मैं छत पे जाऊँगी। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ऊपर और नीचे के सारे गार्डन को बहुत अच्छे से अरेंज कर लूँ होली से पहले, साफ़ सफाई, कंपोस्टिंग वगैरह जो भी है, क्योंकि उसके बाद होली के बाद जो है ना बहुत तेज़ धूप होने लगेगी, फिर छत पे कोई काम हो नहीं पाएगा। बस मॉर्निंग का 1 घंटा मिलेगा और फिर शाम का भी 1-2 घंटा ऐसे ही मिलेगा। और दिन में तो इतनी धूप और इतनी गर्मी होगी कि फिर हम लोग वहाँ रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस टाइम थोड़ा सा मॉडरेट मौसम चल रहा है ना, तो इस टाइम में काम अच्छे से हो रहा है गार्डन में, क्योंकि धूप में भी अच्छा लगता है थोड़ा सा, फिर गर्मी होती है तो थोड़ा सा छाए में बैठ लेते हैं, लेकिन इसके बाद तो धूप बर्दाश्त ही नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा बैटर तैयार कर लिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिक्स करके और इसी को ब्रेड पे लगा के और फिर उसके बाद ब्रेड को हम सेक करके तवे पे और दे देंगे, तो तन्वी भी खा लेंगे। और थोड़ा सा ना मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में उठा के, फिर बाबू आएगा तो उसको भी बना के दे दूँगी। तो बच्चों का आज शाम का नाश्ता इस तरह से हो जाएगा। और हम लोगों का ना जो तन्वी आलू उबाल के रखी थी तो उसी को मैंने फ्राई किया और उसमें चाट मसाला, हींग, काला नमक, ये सब डाल के मैंने नाश्ता शाम को चाय पे स्नैक्स टाइप का बनाया था। वो भी बहुत अच्छा लगता है। कभी रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ। आज नहीं शेयर किया क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका था, तो इस वजह से आगे की क्लिप मैं नहीं बना पाई उसका, तो मैंने छोड़ दिया। इतना ही मुझे लगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतना ही रहने दिया और फिर बाद में सारी क्लिप डिलीट करनी पड़ती, तो इस वजह से बस इतना ही व्लॉग बनाया। थोड़ा सा मैं छत पे गई थी, वहाँ पे और भी काम हुआ, शाम को भी मैं गई थी तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया। बाकी जो है आलू स्नैक्स की वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार बना के खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा फ्राई करके उसको बनाते हैं। तो हम लोग चाय पे वही खाए थे और बच्चे लोगों ने ब्रेड खाया था। और छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चे जिद कर रहे हैं नानी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन अभी त्यौहार है ना तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ जाऊँगी ना तो पूरे 1 हफ्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे।
इसलिए अभी तो जाने का कोई मूड नहीं है। अगर जाएंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि वहाँ छोटा बाबू है और छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों का मन बहुत लगता है वहाँ पे इस समय। पहले तो जाने के लिए कहने पे ये लोग तैयार ही नहीं होते थे, और अब है कि मना करने पे भी नहीं मानते हैं। तन्वी बहुत जिद की है कि चलना है, लेकिन देखिए जाते हैं कि नहीं छुट्टियों में। अगर जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ नाश्ता इन लोगों को दे लेने के बाद ना, और अब जो है मैं जाऊंगी फिर से टेरेस पे, और वहाँ कुछ सॉइल मिक्स मुझे तैयार करना है, कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करनी है, तो वो सब करूँगी। और अभी ना शॉपिंग सारी बाकी है होली की, तो अभी त्यौहार की वजह से बहुत काम बढ़ने वाला है घर में, इसलिए मुझे कहीं भी जाने आने का भी मन तो नहीं है फ़िलहाल। लेकिन देखिए क्या करते हैं, बच्चे जिद ज़्यादा करेंगे तो देखा जाएगा। तो होप ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो ऐसे डेली ब्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारी देखिए मिट्टी मैंने तैयार की है, इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया है, और इसके बाद ये सारे पॉट मैंने रखे हुए थे, इसमें मैं पौधे लगाऊंगी। तो ये काम तो दूसरे दिन होगा, आज ये बस काम किया है मैंने कि मिट्टी सारी तैयार कर ली है और सारे गमलों को तैयार कर लिया है। अब इसमें पौधे लगाने हैं, पौधे भी तैयार हैं, बस उनको कुछ प्रोसेसिंग के लिए रखा हुआ है। जब प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगी तो उसको भी लगा देंगे। तो संख्या जो है दिन पे दिन पौधों की बढ़ती जा रही है, क्या करें, दिल मानता ही नहीं है पौधों लगाने से। और वो सब पौधे तो मैंने खुद से तैयार किए हैं बीजों से, मैंने पिछले वीडियो में शेयर भी किया था आपके साथ। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।